इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एक्स, जेड, यानी कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, एस एच होना चाहिए, सी एक्स होना चाहिए, जेड होना चाहिए और एक्स होना चाहिए ना। इसका प्लूरल हम क्या करके लगाते हैं, क्या लगाने पर बनता है, ईएस लगाने पर बनता है ना। हाँ, ईएस लगाने पर क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या ईएफ हो, और एफ मतलब उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ और एफ ई को हटा करके ईएस। हाँ, फिर और क्या पढ़े हैं, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट वाई को हटा करके क्या लगाना, आई। फिर क्या हमने पढ़ा है, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल होना चाहिए, उसमें सिर्फ क्या लगाना है, एस लगाना है। अब हम पढ़ेंगे जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, ओ। क्या होना चाहिए, ओ। तो उसका प्लूरल ईएस लगाकर, क्या लगाकर, ईएस लगाकर बनाया जाता है। तुमने क्या पढ़ा, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो, ओ हो, और ओ से पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाया जाता है। जैसे मैं, रुक जाओ ना, यदि आप कंफ्यूजन हो जाएगा। ओ हो, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाया जाता। तो जिस सिंगुलर नाउन का अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट हम जानते हैं बी सी डी ये सब होता है, वोवेल हमारा 5 होता है, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा कुछ भी आता है ओ से पहले तो कहते हैं उसमें हम उसका जो प्लूरल बनेगा क्या लगा के बनेगा, ईएस लगा करके बनेगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं पोटेटो, तो यहाँ पर देखो ओ है लास्ट में, है ना, लेकिन ओ से पहले ये टी जो है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट। हाँ, ये टी हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट आया तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाना है, ईएस लगाना। क्या लगाना है, हाँ, ईएस लगाना है। तो इसका ये प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद दूसरा लेते हैं टोमेटो। क्या होता है, टोमेटो। फिर यहाँ पे देखो ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, ये नहीं समझना है बार बार टी आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, कुछ भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो क्या आएगा, टोमेटोस। क्या हो जाएगा, टोमेटोस। जैसे हम पढ़ते हैं मैंगो, ये भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट। अब हम पढ़ते हैं मैंगो। मैंगो में देखो ओ है और ओ से पहले जी है, और जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओ है और ओ से पहले जी है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट।
अगर जो जी कॉन्सोनेंट है तो इसमें हमको प्लूरल जो बनाना है, क्या बनाना है, ईएस लगा के बनाना है, मैंगोज। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी है ना, कुछ अपवाद। तो सम एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं, जैसे फोटो। फोटो में क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, खास करके एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। तो फोटो जो है, फोटो में हम ईएस नहीं लगाएंगे बल्कि एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस। हाँ, फोटो में सिर्फ एस लगाएंगे। एक्सेप्शन है ये। क्या है ये? एक्सेप्शन है। जैसे जीरो, जीरो मतलब हाँ, यही तो बोले एक्सेप्शन है, ये अपवाद हम लिख दिए हैं। ठीक है, जो कि रूल को फॉलो ये नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ एस लगा करके बनाया जाता है। तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा ना, जो कि क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पे हमको लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, जैसे मोटो, MOTTO, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। हाँ, लेकिन जनरली में यही लगता है, एग्जाम में खास करके ये सब पूछा जाता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो हम लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है, कुछ अपवाद को याद ही कर लेना है, जो जिसमें हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, सिर्फ एस लगाते हैं। फिर आगे वाला रूल हम चलते हैं। जिस सिंगुलर नाउन का अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में डबल वावेल हो। देखो कहता है क्या, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए, डबल वावेल। डबल वावेल मतलब AEIOU होता है। इसी में से या तो ए मतलब ओ है तो ओ डबल बार रिपीट हो जाएगा, आई है तो आई डबल बार रिपीट हो जाएगा ना। तो जिस सिंगुलर नाउन के अंत में डबल वावेल हो तो उसका प्लूरल सिर्फ एस लगाकर बनाया जाता है। तो हमने क्या बोला, जो कि ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में क्या होना चाहिए, डबल वावेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, डबल वावेल होना चाहिए। तो फिर उसमें जो है सिर्फ एस लगा करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे जू, ZOO, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। इसका प्लूरल बनाएंगे क्या लगाएंगे, सिर्फ क्या पर लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। जैसे देखो डबल वावेल हुआ ना, ये दोनों वावेल है। हाँ, उसके बाद चलो रेडियो। रेडियो के लास्ट में देखो तो इसमें ये भी आई भी वावेल है, ए भी वावेल है। ये जब डबल वावेल होता है, RADIO, जब डबल वावेल होता है तो इसमें सिर्फ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। जैसे बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी ना जी, मक्खी। इसमें जो डबल वावेल है तो इसमें क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट तुम लोग क्लियर कर लेना है कि ऐसा सिंगुलर नाउन, ऐसा वर्ड जिसके, यानी कि नाउन होना चाहिए, ऐसा नाउन जिसके अंत में या एंड हाँ डबल वावेल हो। क्या हो? हाँ, डबल वावेल हो। जब डबल वावेल रहेगा तो उसका प्लूरल हम सिर्फ क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। सर उसमें जो एस लगाए हैं, डबल वावेल कैसे आई हो? हाँ, आई वावेल हम नहीं जानते हैं। वावेल क्या होता है, वावेल हमारा ए भी होता है, ई भी होता है, आई, ओ और यू, ये 5 हमारा वावेल है।
जब 5 वोवेल है तो 5 वोवेल में से कुछ भी तो आ सकता है। यहाँ पे जैसे डबल हो तो डबल वोवेल हुआ, 2 वोवेल हुआ ना, 2 वोवेल हुआ। इसमें आई हो, ये भी 2 वोवेल है। डबल ई, ये भी डबल है। हमको लगा क्या लगता है 2 को मतलब सेम सेम होना नहीं, सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना ही 5 में से कुछ भी हो जाए, लेकिन डबल होना चाहिए। तब उसमें हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे वाला रूल पढ़ेंगे। कुछ सिंगुलर नाउन के बीच वाले वोवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। तो हमने क्या लिखा, कुछ ऐसा सिंगुलर नाउन आएगा जिसके बीच में वोवेल रहेगा। क्या रहेगा बीच में? हाँ, वोवेल रहेगा। तो फिर उसको क्या करना, हमको चेंज करना है। तो हमारा माइंड इधर उधर नहीं करना है, माइंड कंसंट्रेट करके देखना है जो कि इसका जो है ना क्या लग सकता है। जैसे हम बोलते हैं मैन, MAN, ये मैन मतलब एक आदमी, MAN मतलब एक आदमी का बोध होता है, ये सिंगुलर है। अब बीच में देखो MAN, बीच में ए है, ए हमारा वोवेल है। ये क्या है? वोवेल। इसी को चेंज करना है, वोवेल में ही परिवर्तन करना है। जैसे ए है तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे, MEN। ये मैन यानी कि ऐसे इसमें नहीं लगाएंगे, ये दिमाग से हटा देना है, जो कि SIS लगा करके ही प्लूरल बनाया जाता है। इसमें अंदर वाले को बदल दिया ना, MAN था तो MEN, मैन हो गया। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो अंदर में बदलना है। जैसे होता है फूट, होता है क्या होता है? FOOT, फूट। इसमें अंदर में वोवेल है, इसी को बदल देना है तो FEET। ये फुट मतलब पैर होता है, फुट मतलब पैर। अब फिट हो गया तो ये प्लूरल हो गया ना। तो फुट मतलब पैर, फिट मतलब भी पैर, लेकिन ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जैसे हम बोलते हैं गूज, GOOSE, इसका चेंज हो जाएगा अंदर वाला वोवेल। देखो अंदर में यही ना है, ये तो बाहर हो गया, अंदर वाले को चेंज करना है तो ये हो जाएगा गीज। क्या हो जाएगा? गीज। और गूज मतलब क्या होता है? हंस होता है। क्या होता है? हंस। और गीज मतलब हंसे ना। कहते हैं जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए? मैन होना चाहिए, MAN। जिस सिंगुलर नाउन के अंत में मैन हो, तो अगर मैन रहता है तो बस इसी टर्म को हमको चेंज करना है। किसको करना है? तो मैन को चेंज करना है। यानी जिस सिंगुलर नाउन के अंत में MAN, मैन हो, तो उसका प्लूरल, इधर ध्यान देना, उसका प्लूरल MAN को, उसका प्लूरल MAN को MEN में बदलकर बनाया जाता है। तो देखो याद रखना है, कोई शब्द जिसके अंत में क्या रहेगा? मैन, MAN। कोई शब्द है जिसके अंत में रहेगा मैन, उस मैन को क्या करना है? बदल देना। क्या करना है? बदल देना। किसमें? लाइट तो डिस्टर्ब करता है। हाँ तो चलो देखो, तो जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होना चाहिए? मैन होना चाहिए। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए MAN को क्या करेंगे? MEN में बदल देंगे। क्या करेंगे? MEN में। हाँ, MEN में बदल देंगे। जैसे
हम पढ़ते हैं चेयरमैन। क्या पढ़ते हैं? चेयर CHAIRMAN। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना MAN लगा है, इसी को हमको चेंज करना है, तो क्या लगा देंगे? डबल ई देंगे। चेयर चेयर तो है ही, यहाँ पे MAN लगाना है, MEN लगाना। जैसे हम बोलते हैं पोस्ट मैन, यहाँ लास्ट में मैन लगा है, इसको हम बदल देंगे किसमें? पोस्टमैन। पढ़ना है सेम, पढ़ा जाता है सेम। पोस्टमैन MEN नहीं हुआ, पोस्टमैन हुआ। उसके बाद जैसे फिशरमैन होता है, क्या होता है? फिशरमैन। FISHERMAN। फिशरमैन मतलब जो मछली पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? फिशरमैन। अब हमको कहीं नहीं देखना, हमको इस लास्ट वाला टर्म देखना है जो कि MAN लगा है। जब MAN लगा है तो हमको ये MAN को किस में बदल देना है? EN में। फिशर। आगे वाला और रूल बताते हैं। क्या लिखा है? कंपाउंड नाउन। क्या है? हाँ, कंपाउंड नाउन के अंत में, या कंपाउंड नाउन का प्लूरल, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल वर्ड में, इस वर्ड में प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अर्थ क्या होता है? जो मुख्य रहता है ना, हाँ, मुख्य वर्ड को ही क्या करना है? हाँ, चेंज करना है। और प्रिंसिपल वर्ड के ही अंत में क्या करना है? तो हमको S लगाना है। तो हमने बोला जो कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड में या प्रिंसिपल वर्ड के अंत में, यहाँ पे में का हटाने के बाद के लिख दो, के अंत में क्या करने पर? अंत में हम क्या करेंगे? S लगा देंगे। क्या करेंगे? S लगाना। हाँ, प्रिंसिपल वर्ड के अंत में S लगाकर बनाया जाता है। अब हम बोलेंगे सर ये तो वो ठीक है आपको लिख दिए, लेकिन ये कंपाउंड नाउन होता क्या है? तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन जो है एक से अधिक वर्ड जब उसमें रहेगा, एक से अधिक वर्ड, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में सिस्टर इन लॉ, क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब हमारा भाभी होता है ना, साली भी होता है। तो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब प्रिंसिपल वर्ड जो है, ये प्रिंसिपल है, ये मुख्य यही वर्ड है। इन लॉ तो बहुत में लगा रहता है ना, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो इसमें हम देख सकते हैं सिस्टर इन लॉ में 1 2 3 है, 3 वर्ड लगा है और तीनों वर्ड मिलकर के कंपाउंड हुआ है ना। तो जब ये 3 वर्ड मिलकर कंपाउंड है, जिसमें प्रिंसिपल है जो मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द है, तो मुख्य शब्द इसमें क्या है? सिस्टर है। सिस्टर में हमको सिर्फ क्या लगाना है कि प्रिंसिपल वर्ड ये है, इसी में हमको क्या लगाना है? ऐसे ना कि हमको लास्ट या बीच में लगाना है। हमको क्या करना है? सिस्टर को क्या लिख देंगे? सिस्टर इन लॉ। और जब यहाँ पे हम लिख देंगे फादर इन लॉ, तब हम किस में लगाएंगे? फादर्स। हाँ, शाबाश, फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ। ये सब हमारा क्या है? तो कंपाउंड नाउन है।
जैसे स्टेप मैन होता है, क्या होता है? हाँ, स्टेप मैन। या फिर सॉरी, स्टेप सन बोलो, स्टेप सन। इसमें मुख्य प्रिंसिपल वर्ड आपको बताओ, जो प्रिंसिपल वर्ड इसमें क्या है स्टेप सन में? स्टेप का कोई मतलब कि स्टेप मतलब सौतेला होता है ना? यहाँ पे सन मतलब बेटा, सन मतलब बेटा। तो इसमें प्रिंसिपल ये सन न हुआ, तो हमको स्टेप सन्स लगाना है। स्टेप तो लगाना ही पड़ेगा, स्टेप सन्स ना। सन मतलब बेटा, और उसमें एस लगा दिए तो बेटे ना, बहुत सारा हो गया। स्टेप ब्रदर होगा तो भी हो जाए।